Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to solve the exercise of lesson Little Things. Let's start part A, oral communication, page 130. Stress, rhythm and intonation. Stress. What is the stress? स्ट्रेस इज़ अ फोर्स यूज टू प्रोनाउंस वर्ड्स और सिलेबल। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक फोर्स है, यानी कि एक आप ताकत कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, ज़ोर कह सकते हैं, जो हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए या वर्ड्स की सिलेबल्स को प्रोनाउंस करते हुए उन पर लगाते हैं। यानी कि हम जब वर्ड्स को या वर्ड्स के सिलेबल्स को यानी वर्ड के पार्ट्स को जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसको कितने ज़ोर से, कितनी ऊंचाई में हम प्रोनाउंस करते हैं, कितनी फोर्स के साथ, वो क्या होता है? स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट इज रिदम। रिदम इज द रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स। रिदम क्या है? साउंड्स और मूवमेंट्स का की रिपीटिशन होती है, ठीक है, रिपीटिशन पैटर्न होता है। एंड इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग। और इंटोनेशन क्या होता है? बोलने के दौरान आवाज़ का उतार चढ़ाव जो है वो इंटोनेशन कहलाता है। Now read the given sentence with the correct pronunciation. Now another day is breaking, sleep was sweet and so is waking. Dear Lord, I promised you last night never again to sulk or fight. Now next activity is learning to speak. Look at the given signs and read what they say. इन साइंस को देखें और पढ़ें कि ये क्या कह रहे हैं। सेलिब्रेशन, दे आर सेलिब्रेटिंग एनी इवेंट। एंग्री यानी कि नाराज। एंड कंसोलिंग, तसल्ली देना। Get students into pairs and have one student perform an action or express an emotion and ask the other student to guess the action and emotion by looking at his or her body language. जी, स्टूडेंट्स के पेयर्स बनाएं और एक स्टूडेंट जो है वो बॉडी लैंग्वेज यूज़ करेगा, इमोशंस और एक्सप्रेशंस को बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा जो है उसके एक्सप्रेशंस, उसकी लैंग्वेज जो है वो गेस करेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दीज क्वेश्चंस। फाइंड एंड राइट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन दी पोइम। पोइम में से आपने राइमिंग वर्ड्स को फाइंड करना है। राइमिंग वर्ड्स जिनकी लास्ट साउंड्स जो हैं वो सेम होती हैं, हम आवाज़ अल्फाज जिनको उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू शोड काइंडनेस टू एनीवन। तो ये आपने खुद करना है। कोई भी इंसिडेंट आपने शो करना है, अपना बताना है जिसमें आपने काइंडनेस शो की थी, किसी के साथ मेहरबानी की थी। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स। की पोएम लिटिल थिंग्स हमें क्या पैगाम देती है? एंड द मैसेज ऑफ द पोएम लिटिल थिंग इज वी शुड नॉट अवॉइड द लिटिल मिस्टेक्स। ओके। Next question is read the given map and write the correct directions using the direction key. माइंड मैप को देखें और डायरेक्शन की को यूज़ करते हुए करेक्ट डायरेक्शन हमने लिखनी है। ये देखें डायरेक्शन की में क्या है, राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट पे वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है और ये साउथ है। और बिल्डिंग्स देखिए हमारे पास ये प्ले ग्राउंड है। नेक्स्ट है हमारे पास जहाँ पे मैंने ये पी लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये पुलिस स्टेशन है और ये हॉस्पिटल है। ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द स्कूल। पोस्ट ऑफिस की स्कूल से क्या डायरेक्शन है? देखें पोस्ट ऑफिस ये है और स्कूल ये है, तो पोस्ट ऑफिस स्कूल के ये देखें ये इस तरफ वेस्ट है ना। पोस्ट ऑफिस की हमने डायरेक्शन बतानी है, स्कूल से पोस्ट ऑफिस को हमने देखना है, तो पोस्ट ऑफिस वेस्ट साइड पे है, देखें स्कूल के वेस्ट पे है तो हम वेस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम द प्ले ग्राउंड। अब हॉस्पिटल हमारे पास ये है और प्ले ग्राउंड ये है। पोजीशन हम डायरेक्शन हमने हॉस्पिटल की देखनी है प्ले ग्राउंड से, तो देखें ये देखें इस डायरेक्शन की को ये क्या लिखा हुआ है, साउथ, तो साउथ की पोजीशन पे है ये प्ले ग्राउंड से हॉस्पिटल, हम यहाँ पे साउथ लिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ द प्ले ग्राउंड फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल ये है और ये प्ले ग्राउंड है। अब हमने प्ले ग्राउंड की डायरेक्शन देखनी है हॉस्पिटल से, क्या है, ये नॉर्थ है, ऊपर की तरफ ये देखें नॉर्थ है।
नॉर्थ लिखेंगे यहाँ पे। डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन की देखें पोस्ट ऑफिस से क्या है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये पुलिस स्टेशन है, तो ये क्या है, इसके ईस्ट पे है, यहाँ हम ईस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। लेसन को दोबारा पढ़ें और खाली जगह को करेक्ट ऑप्शंस के साथ फिल करें। द पोएम लिटिल थिंग्स इज रिटन बाय जूलिया। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। लिटिल grains of sand make the pleasant land. An ocean is made up of little drops of water. Now analytical reading. Use the internet and read about different rivers in Pakistan. Collect some interesting facts about them and share them with your classmate. अब हमने क्या है कि रिवर्स पे नेट से हमने सर्च करनी है इंफॉर्मेशन। रिवर्स ऑफ पाकिस्तान कौन सी हैं, रावी, चिनाब, जेलम, इंडस रिवर एंड सुतलज। इन पे हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है ना वो हमने सर्च करने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं। नेक्स्ट इज पार्ट सी लैंग्वेज फोकस। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, वर्ड्स को मीनिंग्स के साथ पढ़ें। एटर्निटी अब्दियत यानी इन्फिनिट और अनएंडिंग टाइम। प्लेजेंट खुशगवार इंजॉयबल। माइटी अजीम वेरी लार्ज एंड पावरफुल। स्ट्रे भटकना टू लूज डायरेक्शन। वर्चू नेकी अ गुड एक्ट। नाउ रेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स क्या होती हैं? Past and past participles of regular verbs forms are formed by adding d and ed. जी, रेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स वो होती हैं जब किसी वर्ब की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ डी या ईडी ऐड करने से जो फॉर्म्स बनती हैं वो रेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स होती हैं। जी, दोबारा रिपीट करती हूँ, रेगुलर वर्ब्स फॉर्म कौन सी होती हैं? जो वर्ब के एंड पर डी और ईडी ऐड करने से बनती हैं वो रेगुलर वर्ब फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि बेस फॉर्म हमारे पास है अलाउ, तो इसकी पास्ट अलाउड, पास्ट पार्टिसिपल अलाउड होगी, दोनों के एंड पे ईडी ऐड किया गया, तो ये रेगुलर वर्ब फॉर्म की एग्जांपल है। ये सारी रेगुलर वर्ब फॉर्म की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, we added ed. Jump, jumped, jumped. Talk, talked, talked. देखिए इन सब के एंड पे ed लगाने से इनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बन गई है। Now write the past and past participles of the given verbs. Enjoy, enjoyed, enjoyed. Kick, kicked, kicked. Need, needed, needed. Punish, punished, punished. Now learning to spell. Circle the correct spellings in each row. हर रो में जिस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है उसको सर्कल करना है। तो इसमें ये मिडिल वाला माइटी है, MIGHTY माइटी। फिर इसमें इन तीनों में ये वाली करेक्ट स्पेलिंग्स हैं ETERNITY एटर्निटी। हेवन की ये वाली स्पेलिंग्स करेक्ट हैं HEAVEN हेवन। वर्चू की ये मिडिल वाले स्पेलिंग्स ठीक हैं VIRTUE वर्चू। और प्लेजेंट की ये वाली स्पेलिंग्स PLEASANT प्लेजेंट। क्वेश्चन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट WH क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? WH क्वेश्चंस भी इनको कहते हैं, जो WH से स्टार्ट होते हैं। ये वर्ड्स जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो तब यूज़ होते हैं। वेयर इज़ योर न्यू स्कूल, वेयर इज़ अ क्वेश्चन वर्ड। विच स्टोरी बुक इज़ योर्स, क्वेश्चन वर्ड। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। वाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी, हु इज़ एब्सेंट टुडे। देखा आपने इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ के किसी से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, बात पूछने के लिए ये यूज़ होते हैं और ये WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको WH क्वेश्चंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज रीड दिस सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सम
अदर क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स का हम यूज़ जो है वो देख लेते हैं, जैसे कि है when, how to use, it is used to ask about time or any ocean। when का यूज़ कब होता है, जब हमने किसी से कोई वक्त पूछना होता है या किसी ओशन के बारे में, सॉरी ओकेजन के बारे में पूछना होता है, तो हम when का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल when will you go to दुबई, कि कब तुम दुबई जाओगे, कब, ठीक है, टाइम के लिए कब। नेक्स्ट इज how many, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। हाउ मैनी, कितने, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के नंबर्स यानी कि पूछने के लिए कि कितने लोग हैं या कितने कप्स हैं, कितनी प्यालियां हैं। हाउ मैनी पीपल वर्क इन दिस कंपनी, तो ये देखें यहाँ पे ये हाउ मैनी का यूज़ किया गया। हाउ मच, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट क्वांटिटी, प्राइस और अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जो हम नहीं गिन सकते, उनकी क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी है, कितनी मिकदार में है और कितनी प्राइस है, उनकी कीमत है, ये पूछने के लिए हाउ मच हम यूज़ करते हैं। हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर टी, अब शुगर क्या है, शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें देखें इसकी क्वांटिटी पूछने के लिए हाउ मच यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू क्वेश्चंस बाय यूजिंग ईच गिवन क्वेश्चन वर्ड। ईच गिवन क्वेश्चन वर्ड से 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। देखें व्हेन से व्हेन डू यू गो टू स्कूल, और हाउ मच से हाउ मच मनी डू यू हैव, और हाउ मैनी से आप खुद कोशिश करें बनाने का। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर का मतलब है आने वाला, टेंस का मतलब है टाइम। फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्लान्स इन फ्यूचर, ठीक है, वो एक्शंस जो फ्यूचर में होने होंगे ये एक्सप्रेस करता है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से पहले उर्दू सेंटेंसेस की पहचान देख लेते हैं। उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में गा गी गे आएगा और इंग्लिश में विल और शैल का यूज़ होगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर के टेंसेस होंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, फाइल, फिर विल और शेल में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिर बेस फॉर्म यूज़ होगी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाए, जिससे काम मुतालिक हो, ऑन विच वर्क इज़ डन। नेगेटिव में बाकी तो सारा यही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ विल और शेल के बाद नॉट यूज़ करेंगे तो ये से नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल और शेल को शुरू में ले आएंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज़ करेंगे। जी, रीड द गिवन सेंटेंसेस। दे विल बाय अ न्यू कार एट द एंड ऑफ दिस मंथ। दे क्या है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और विल जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, दे के साथ देखें विल यूज़ हुआ, दे प्लूरल है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, और फिर बाय क्या है, वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, अ न्यू कार क्या खरीदी, अ न्यू कार ऑब्जेक्ट, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, ये फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं। फिर नेक्स्ट इज शी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। शी क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, वर्ब, और नॉट क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ होगा। गो क्या है, वर्ब है, टू स्कूल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। विल ही प्लान्स, विल ही प्लान स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, तो देखें इसमें विल जो है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, तो इसका मतलब है ये कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। आई विल प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, जहाँ पे भी सेंटेंस में विल और शेल यूज़ होगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये फ्यूचर का टेंस है। द स्टूडेंट्स विल नॉट अपीयर इन द एग्जाम दिस ईयर। नाउ मेक 5 sentences of your own using the simple future tense and write them in your notebook। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस के कोई से भी 5 sentences बना लें, लाइक आई विल बाय अ न्यू कार, आई विल गेट एडमिशन इन न्यू स्कूल, इन नेक्स्ट ईयर आई विल गेट एडमिशन इन न्यू स्कूल।
कोई भी फ्यूचर प्लान्स जो हैं आप, आई विल राइट अ स्टोरी ऑन मंडे, आई विल विजिट टू माई फ्रेंड इन नेक्स्ट वीकेंड, कुछ भी आप जो है ना सेंटेंसेस फ्यूचर के बना सकते हैं। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की काइंड्स हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी हैं जी। कमांड सेंटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, यूज टू गिव कमांड, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड दी जा रही हो वो कमांड सेंटेंसेस होते हैं। वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस, और इनके एंड पे फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। दो चीज़ें कमांड सेंटेंसेस में हमने पढ़ी, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई कमांड यानी कोई हुक्म दी जा रही हो, किसी काम के करने का कहा जा रहा हो, वो कमांड सेंटेंसेस होते हैं और उनके एंड पे फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। क्लीन योर रूम, कि अपना कमरा साफ करो, ये देखें ये कमांड दी जा रही है, फुल स्टॉप। ड्रिंक जूस, जूस पियो, फुल स्टॉप। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, ये देखें फुल स्टॉप एंड पे आया। अब है इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस, इंस्ट्रक्शन से निकला है ये, गिव इंस्ट्रक्शंस हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ये चीज़ें कैसे करनी है, और इनके भी एंड पे फुल स्टॉप यूज़ होगा। इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल देख लेते हैं, फ्राई दी अनियन फॉर 5 to 7 मिनट्स। अब देखें क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, कैसे करना है, 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। टेक योर मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, बिफोर स्लीपिंग इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ठीक है, कैसे करना है, कब सोना है, कब लेनी है दवाई, सोने से पहले। रीड द गिवन नॉन वर्बल क्यूज, तो इसमें देखिए इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, ये इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। हमारे पास फिर सेंटेंसेस होते हैं, नेक्स्ट जो काइंड है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, अचानक से जो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, इनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये वाला निशान, ये देखें इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इन दोनों के एंड पे फुल स्टॉप यूज़ किया, लेकिन इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे, जैसे कि व्हाट अ लवली वाटरफॉल, एक्सक्लेमेशन मार्क, यू वन अ गोल्ड मेडल, एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट अ कोल्ड डे, एक्सक्लेमेशन। इसमें देखिए इनमें सब में फीलिंग्स इमोशंस वगैरह शो हो रहे हैं। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। डू यू कोर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये क्या है, डू योर कोर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये इंस्ट्रक्शन है, इसको टिक करेंगे आप। नेक्स्ट इज सर्व ड्रिंक्स विद द मील, ये कमांड है। वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्वेश्चंस, रीड द गिवन क्वेश्चंस एंड नोटिस द यूज ऑफ डू एंड डज। जी, क्वेश्चंस को पढ़ें और डू और डज का यूज देखें। डू और डज का कहाँ इस्तेमाल होता है, डू एंड डज आर ऑल्सो यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में जब इस्तेमाल होते हैं तो इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्रा है, क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में डू और डज हम यूज करते हैं। सच क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चंस क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। जी, क्वेश्चंस हैं, डू यू प्ले हाइड एंड सीक, क्या तुम छुपना और ढूंढना तलाश करना खेलते हो। इसमें देखें स्टार्ट में डू आया, ठीक है, तो इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चनिंग है इसमें, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। आंसर, येस आई प्ले हाइड एंड सीक। डू दे लिव इन कराची, डू, एंड एंड पे क्वेश्चन मार्क, नो दे डोंट। डज शी लाइक इटालियन फूड, yes she like it very much. Does he work in a bank, yes he does. Next question is, write 4 questions of your own using do and does in your notebook, ठीक है, डू और डज के 4 जो है ना क्वेश्चंस बनाने हैं आपने। ये देखें पहला है मैंने बनाया हुआ है, सेंटेंसेस बना लिए, क्वेश्चंस, डू यू लाइक टी, नंबर 2 पे डज ही कम लेट, नंबर 3 do they play cricket, number 4 does she cook well, number 5 do you take medicine. Now part D, learning to write. Read the central idea of the poem little things. अब little things का हमें
सेंट्रल आइडिया जो है वो गिवन है। द पोएम लिटिल थिंग्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स. It teaches us how the little things are not useless. Therefore, we should not look down upon them. Everything has its importance, no matter how little it may be. ठीक है, ये इसका central idea है. Now write the central idea of the third stanza in your notebook. अभी जो आपने पोइम पढ़ी है उसकी थर्ड स्टेंजा का सेंट्रल आइडिया लिखना है. दिस स्टेंजा डिस्क्राइब्स दैट लिटिल मिस्टेक्स टेक अस टू द वैली ऑफ सिन. इन द सेम वे लिटिल सिंस टेक अस away from virtues, so we should not make little mistakes. Creative writing. List 4 pair of rhyming words and use them to write simple poem about your favorite thing. ठीक है, 4 राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स लेने हैं और फेवरेट थिंग्स यानी कि टॉयज़ हो सकती हैं, कोई बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस पर आपने पोएम लिखनी है. तो 4 की तो मुझे नहीं मिली, मैं आपको 2 पेयर की पोएम जो है वो आपको बता देती हूँ. राइमिंग वर्ड्स हैं इसमें फाइंड, काइंड, देयर एंड शेयर. और पोएम है माई फेवरेट थिंग. ओपन अ बुक you will find people and places of every kind, and you can share wondrous world you will find there. तो ये आपकी पोएम थी.